बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहू, खुदा के लिए पानी दे दो। मैं अभी पॉलर से आई ही थी कि सास की आवाज पर गुस्सा चढ़ने लगा। मेरा शौहर बाहर मुल्क था। उसने अपनी बीमार माँ के लिए नर्स रखी थी जो माहाना हजारों रुपए लेती थी। मैंने शौहर से कहा कि मैं उसकी माँ का ख्याल रखूंगी, पर अब तो वो मेरे लिए अजाब बन गई थी। मैंने गुस्से में उबला हुआ पानी उन्हें पिला दिया। वो बच्चों की तरह चीख कर रोने लगी तो मैंने उनके मुंह पर टेप लगा दिया और मुस्कुरा कर पलटी ताकि कमरे से निकल सकूं। पर कमरे के दरवाजे पर खड़े अपने शौहर को देखकर भाभी पॉलर गई हुई थी। पॉलर से वापस आई तो नौकरानी अपने घर चली गई थी। मेरी माँ को प्यास लगी तो माँ ने भाभी से पानी मांगा। भाभी गुस्से से कहने लगी कि अभी इतनी धूप से आई हूँ, पहले ही दिमाग खराब हुआ है, मजीद आप दिमाग खराब ना किया करें। अम्मा रोने लग गई और कहने लगी कि मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम आओ और मैं तुमसे पानी लूं। खुदा का वास्ता है, बस एक गिलास पानी पिला दो। लेकिन भाभी को तो न जाने किस बात का गुस्सा चढ़ा हुआ था जो उन्होंने अम्मा पर ही उतारना था। वो गुस्से में किचन में गई और वहां से गीजर वाला उबलता हुआ पानी लाकर अम्मा के मुंह को लगा दिया। माँ ने तड़पते हुए बहुत कहा कि पानी बहुत गर्म है, मेरा गला जल रहा है। लेकिन भाभी तो जुल्म की इंतहा पर थी। अम्मा का गला जल चुका था, लेकिन भाभी को कोई शर्मिंदगी न थी। जैसे ही वो वापस पलटी तो वहां भाई को दरवाजे में देखकर उनके औसान खता हो गए। वो जो बेबी की पैदाइश के आखिरी दिनों में भाभी को सरप्राइज देने की गर्ज से आए थे, अगली सूरत हाल ने उन्हें शशदर कर दिया। इससे पहले कि भाभी अपनी कोई सफाई देती, भाई जल्दी से अम्मा की तरफ बढ़े और उन्हें उठाकर अस्पताल ले गए। भाभी जल्दी से हमारे पोर्शन में आई और ताई को सारा किस्सा सुना दिया। मैं किचन में काम कर रही थी, लेकिन मुझ तक आवाज वाजे आ रही थी। मैंने जब सारी बात सुनी तो मेरी रूह तक कांप गई। मेरी माँ न जाने किस हाल में होगी। मैं जल्दी से अपने पोर्शन में भागी और भाई का इंतजार करने लगी। इस दौरान ताई और भाभी भी वहां आ गई, लेकिन शायद वो शर्मिंदा थी या न जाने क्या माजरा था कि वो लोग कुछ ना बोली और भाई का इंतजार करती रही। 2-3 घंटे के बाद भाई अम्मा को लेकर आया तो मैं जल्दी से उनकी तरफ बढ़ी। मैं उनसे नाराज ना थी, लेकिन फिर भी मेरा उनसे बात करने को दिल नहीं करता था। मैंने उन्हें मुकम्मल नजरअंदाज किया और अपनी माँ के पास बैठ गई। अम्मा से उसकी तबीयत पूछने लगी। भाई गुस्से से ताई से कहने लगे, अपनी बेटी को ले जाएं, इसे बहुत जल्द तलाक के कागजात मिल जाएंगे। भाई की बात ने जहां ताई और भाभी को थक किया, वहीं मैं भी शशदर रह गई। ताई ने भाई को बहुत सफाइयां देने की कोशिशें की, लेकिन भाई कुछ भी सुनने को तैयार न था। वो अपनी बात पर कायम रहा। ताई ने भी गुस्से से धमकी दी कि अगर मेरी बेटी तुम्हारे घर नहीं रहेगी तो तुम्हारी बहन भी हमारे घर नहीं आएगी। भाई ने कहा ठीक है, और मैं धक से भाई का चेहरा देखने लग गई, जिन्होंने मुझे एक खिलौना समझ रखा था। खैर, ताई गुस्से से खुद भी चली गई और अपनी बेटी को भी ले गई। और बाद में भाई मेरे पास आया और मुझसे माफी मांगने लग गया कि उनके गुस्से की वजह से मेरा घर खराब हो रहा था। लेकिन मैंने भाई को कोई जवाब न दिया। वो मुझसे पूछने लगे कि मैं उनसे नाराज हूँ, लेकिन मैं फिर भी खामोश रही। शाम तक मेरी सारी बहनें आ गईं तो भाभी को भी मुझसे बात करने का मौका न मिला। वो सब भी गुस्से में थी और वो भी किसी तौर भाभी को घर लाने पर राजी न थी। 2-3 दिन गुजरे कि भाभी की डिलीवरी का वक्त आन पहुंचा। उनको दर्द महसूस हुआ तो ताई मेरे भाई के पास आई और कहने लगी कि अपनी बेगम को हॉस्पिटल ले जाओ। लेकिन भाई इस बात पर भी राजी न थे। वो दर्द से तड़प रही थी। जब उसकी माँ और भाई उसे लिए अस्पताल पहुंचे, पूरा अस्पताल चीखों से गूंज उठा था। पूरे अस्पताल में उसकी चीखों ने हर इंसान को अपनी जानिब मुतवज्जह कर दिया था। न जाने तकलीफ ही कितनी ज्यादा थी जो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। इमरजेंसी के बाहर खड़ी उसकी माँ उसके लिए ढेरों दुआएं कर रही थी और सोच रही थी कि ये न जाने खुदा का कहर था या उसके किए की सजा उसे मिल रही थी। लेकिन वो जिस कदर तकलीफ में थी उसे देखकर हर बंदा तड़प उठा था। मुसलसल आधा घंटा दर्द से तड़पने के बाद डॉक्टर ने आकर जो इत्तला दी, वो सुनकर उसकी माँ सीना पकड़कर बैठ गई, क्योंकि उसने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो एक। मेरा नाम सिद्रा है और ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी अपनी जिंदगी की जाती कहानी है। हम लोग 5 बहन भाई थे। मैं बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। बड़ी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी और दोनों भाई मुल्क से बाहर होते थे। मैं अब अकेली अम्मा अब्बा के साथ घर पर रहती थी। मैट्रिक की तालीम हासिल की तो अम्मा कहने लगी कि मदरसे में तालीम हासिल करूं। हमारे गांव में एक बहुत बड़ा मदरसा था जिसमें गांव की आधी लड़कियां तालीम हासिल करने जाती थी, लेकिन हमारे घर का माहौल ऐसा ना था, इसीलिए हमारे खानदान की कोई लड़की वहां पढ़ने नहीं गई थी। अम्मा के मायके में सब लड़कियां ही दीनी तालीम हासिल करती थी, इसीलिए अम्मा ने भी दीनी तालीम हासिल की हुई थी और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं भी दीनी तालीम हासिल करूं। लेकिन मेरे अब्बा बहुत खुले जहन के लोग थे। वो दीनी तालीम के बजाय दुनियावी को ज्यादा तरजीह देते थे। पहले 2 बहनों की दफा तो अम्मा ने कहा, लेकिन अब्बा ना माने। लेकिन मैं अम्मा की बेहद लाडली थी, इसीलिए अम्मा की ख्वाहिश थी कि मैं जरूर दीन की तरफ जाऊं। अम्मा की ख्वाहिश को सामने रखते हुए
मैंने अब्बा से जिद शुरू की कि मैं हर हाल में अपनी अम्मा की ख्वाहिश पूरी करूंगी। बहुत दिन कोशिशों के बाद अब्बा मान गए और मैं मदरसा जाने लगी। उस मदरसे का माहौल बहुत दीनी था, हर बात पर खुसूसी तवज्जो दी जाती थी। मैं मदरसे जाने लगी तो मैंने पर्दा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मेरे पर्दे पर मेरे अब्बा को एतराज हुआ, लेकिन उनके एतराज को मैं किसी खातिर में नहीं लाई और पर्दा करती रही। मेरी अम्मा बहुत खुश होती थी, लेकिन अब्बा अब अम्मा के साथ लड़ते कि उनके घर का माहौल ऐसा नहीं, सब बातें करेंगे। अब्बा के दोनों भाई अपनी फैमिली के साथ मुल्क से बाहर होते थे, इसीलिए ना उन्होंने कभी हमें देखा था और ना हमने कभी उन्हें देखा था। वो वहां पर इलीगल रहते थे, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान चक्कर नहीं लगाया था। बाबा का काम नहीं बन सका था, इसीलिए हम लोग यहीं गाँव में रहते थे। लेकिन पिछले हफ्ते ताया का फोन आया था कि उन्हें वहां की पुलिस ने पाकिस्तान डिपोर्ट कर देना है। अब वो पक्के पक्के पाकिस्तान आ रहे हैं। बाबा और हम सब बहुत खुश थे, लेकिन एक तरफ से उदास भी थे कि वो वहां पर बिल्कुल सेटल थे और अब अचानक से उन्हें सब कुछ छोड़ छाड़ कर आना पड़ना था। उनके आने में 2 दिन बाकी थे जब दोबारा से बाबा का हुक्मनामा जारी हुआ, सिद्रा तुम अपने ताया और चचा के बच्चों के सामने कोई पर्दा शर्दा नहीं करोगी। बाबा ने सख्ती से ऑर्डर दिए तो मैं मुंह खोले उनकी बात पर हैरान तो रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है बाबा, जब मैं सबसे पर्दा करती हूँ तो मेरे लिए वो भी नामहरम है, तो मैं भला उनसे कैसे बेपर्दगी कर सकती हूँ? मैं अपने 2 सालों की मेहनत कुछ पल में कैसे जाहिर कर सकती हूँ? मैंने दुख से बाबा से कहा तो वो मजीद तैश में आ गए और मुझे कुछ कहने के बजाय अम्मा से लड़ने लग गए कि ये सब कुछ किया कराया तुम्हारा ही है, तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी मुझसे ही बगावत कर रही है। अम्मा ने बेबसी से मेरी तरफ देखा तो मैं नफी में गर्दन हिलाने लगी और कहने लगी कि बाबा इसमें अम्मा का कोई कसूर नहीं, जिसे हिदायत मिलती है उसे अल्लाह हिदायत दे देता है। आप इस बात को छोड़ें कि अम्मा ने मुझे मदरसे में डाला था, बल्कि मुझे तो हिदायत मिलनी ही थी। हाँ, वसीला अम्मा बनी थी, तो इसमें अम्मा ने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि बहुत नेकी का काम किया था। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। उसके बाद अम्मा और अब्बा की न जाने कितनी देर बहस चलती रही। मुझे अपने बाप की सोच पर भी दुख होता था कि कैसा गैरतमंद बाप है जो बेटी को पर्दा करने के बजाय बेपर्दगी का हुक्म दे रहा है। अगला दिन भी ऐसे ही गुजरा। पूरे घर में कोई किसी से बात नहीं कर रहा था और वजह सिर्फ मैं थी। मैंने भी दोबारा अब्बा से कोई बात न की और ना ही अम्मा से। वो दोनों तो पहले ही आपस में एक दूसरे से इख्तलाफ रखते थे। हम एक बहुत बड़ी हवेली में रहते थे, उसमें 3 पोर्शन बने हुए थे। वैसे तो चचा और ताया के अपने अलग अलग पोर्शन थे, लेकिन अब्बा चाहते थे कि वो जब आए तो 2-3 दिन उनके मेहमान रहें। मुझे ये बात बहुत नागवार गुजर रही थी, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी दिक्कत होनी थी। लेकिन अब्बा को इस बात की कब परवाह थी? उन्हें तो सिर्फ खुद की इज्जत की परवाह थी कि मेरे पर्दे की वजह से उनकी इज्जत खराब होगी, उनके भाइयों के सामने उनकी इज्जत में कमी आएगी, और मैं सिर्फ उनकी सोच पर अफसोस कर सकती थी। जैसे तैसे करके वो दिन भी आन पहुंचा जिस दिन ताया और चचा अपनी फैमिली समेत हवेली में आए। मैंने उनके बेटों को देखकर मुकम्मल पर्दा कर लिया। मैं अपने ताया और चचा से पहली दफ़ा मिल रही थी और वहां मौजूद हर इंसान से पहली दफ़ा मिल रही थी, इसीलिए मुझे किसी का भी नहीं पता था कि कौन कौन है। एक दूसरे से तारुफ हुआ तो पता चला कि ताया के 2 बेटे और 3 बेटियां थी और चचा की 2 बेटियां और 1 बेटा था। ताया के बेटे काफ़ी बड़े थे और अंदाज और शक्ल से काफ़ी लोफर महसूस हो रहे थे, और बेटियां तो इस कदर मॉडर्न थी कि उनका लिबास देखकर मेरी नज़रें झुक गई थीं। उनके पास दुपट्टा नाम की कोई चीज़ भी नहीं थी और किस कदर तंग लिबास पहन रखे थे कि मुझे देखकर बहुत अफसोस हुआ, और मैंने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया कि मैं हिदायत की राह पर निकली हूँ। जब चचा और ताया की फैमिली ने मुझे देखा तो अब्बा से मेरे बारे में सवाल किया, तो अब्बा ने बताया कि मैं उनकी छोटी बेटी हूँ। सब मुझे देखकर बहुत हैरान हुए और कहने लगे कि इसने अपना मुंह क्यों ढांपा हुआ है, चेहरा क्यों नहीं दिखा रही? तो अम्मा जल्दी से हिमायत में बोली कि ये मदरसे में पढ़ती है, इसीलिए पर्दा करती है। अम्मा की बात सुनकर ताई को तो तैश ही आ गया और कहने लगी कि भाई ऐसा भी क्या पर्दा हुआ कि अपने ही भाइयों के सामने और ताया चचा के सामने पर्दा करने लग गई। इससे कहो कि अपने मुंह से पर्दा हटाए, वरना हम लोग मजीद यहाँ नहीं बैठेंगे। ताई काफ़ी मुंह फट सी थी। अरे अरे, हम लोग ही इतने फालतू हैं जो यहाँ मुंह उठाए बैठे हैं। अब बोलने वाली ताई की बड़ी बेटी थी, जिसकी अभी शादी को 6 महीने गुजरे थे। वो नक्सक सी तैयार अपने शौहर के हाथ में हाथ डाले बैठी थी। उनकी बात सुनकर अम्मा के चेहरे का रंग बदल गया। मैं जल्दी से वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। अब्बा फौरन मेरे पीछे आए और कहने लगे, तुम्हें इस दिन के लिए तो पैदा नहीं किया था कि तुम 4 लोगों के दरमियान बैठकर मेरी इज्जत 2 कौड़ी की कर दो। अभी के अभी अपना पर्दा हटाओ और जाकर अपने ताया और चचा की फैमिली के सामने बगैर पर्दे के उनसे मिलो। तो मैं बेबसी से अब्बा से कहने लगी, अब्बा अगर वो लड़के वहां से हट जाएं तो मैं वहां पर बगैर पर्दे के चली जाऊंगी, लेकिन आप मेरी मजबूरी को भी तो समझे। लेकिन अब्बा मेरी बात समझने के बजाय मजीद तैश में आ गए और दरवाजा जोर से बंद करके वहां से चले गए। मुझे दुख ने अपनी लपेट में ले लिया था कि मेरा अपना ही बाप जब मेरे खिलाफ है तो मैं दूसरों का मुकाबला कैसे करूंगी। खैर, मैं दिल बर्दाश्त सी हो गई
तभी अम्मा मेरे कमरे में आई और कहने लगी, अब तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारे ताया और चचा के बेटे तुम्हारे बाबा के साथ खेतों में गए हैं। मैं वहीं लेटी रही। मैंने बेबसी से अपनी माँ की तरफ देखा और कहने लगी, अम्मा, उनकी माँ बहनें तो बातें करेंगी ही। तो अम्मा कहने लगी, तुम उनकी बातों को दिल पर ना लेना, उनके लिए खाना लगाते हैं, आ जाओ। ये कहकर वो चली गई और मैं भी उनके पीछे पीछे चलती। मुझे बगैर पर्दे की मेरी कजन्स और ताई चची ने देखा तो कहने लगी, अरे सिद्रा, इतनी खूबसूरत तो हो, अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाओ, क्यों मुँह छुपाए फिरती हो। उनकी बात पर मैं सिर्फ मुस्कुरा दी। तभी ताई की बड़ी बेटी न जाने हसद या फिर नागवारी से कहने लगी, इसे लगा होगा कि पूरी दुनिया में यही हसीन है, इसीलिए तो यूं मुंह ढांपती है। ये ज्यादा पुराने जमाने की औरतों की तरह बनती है। खैर छोड़ो, हमें क्या। वो अपनी बहन के हाथ पर हाथ मारते हुए मेरा मजाक उड़ाते हुए कहने लगी। तो मैंने उनकी बातों को मुकम्मल इग्नोर किया और मुस्कुरा कर उन्हें खाना पेश करने लगी। वो 2 दिन हमारे पोर्शन में रहे। इन 2 दिनों में उन्होंने मेरा दिल दुखाने में और मेरा मजाक उड़ाने में कोई कसर न छोड़ी, लेकिन मैं उनकी बातों को दिल पर ही न लेती और चुपचाप से अपने कामों में मगन रहती। जब उनके बेटे आते तो मैं अपना मुंह मुकम्मल तौर पर ढांप लेती। 2 दिन बाद वो अपने पोर्शन में शिफ्ट हो गए। हमारे और उनके पोर्शन के दरवाजे अलहदा सिमत में निकले हुए थे, इसीलिए मुझे किसी किस्म की मुश्किल नहीं होनी थी। लेकिन ये सिर्फ मेरा ख्याल था। दिन गुजरने लगे और मेरा अपने ताया और चचा की बेटियों के साथ इतना हंसना बोलना ना हो सका, क्योंकि वो मुझे पसंद ही नहीं करती थी। वो मुझसे अलग अलग रहती थी। बाबा मुझे बहुत फोर्स करते थे कि मैं उनके साथ बातचीत किया करूं, लेकिन मैं उन्हें क्या बताती कि वो इतनी नखरे वाली थी कि जहां मुझे देखती वहीं से मुंह फेर कर चली जाती। एक दिन मैं यूं ही अपने दिन के काम कर रही थी जब अचानक से ताया और अब्बू के बेटे का वहां से गुजर हुआ और मैं जो अपनी किताबें सेट करने में मसरूफ थी, मुझे पता ही नहीं चल सका कि कब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और कब वो मुझे देखकर वहां से चला गया। ये बात तो मुझे अगले दिन मालूम हुई जब एक बच्चे के हाथ मुझे उसका भेजा गया खत मिला। जब मैंने खत पढ़ा तो खत देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस खत में लिखा था कि उसने मुझे कल देखा है, वो तब से ही मुझ पर फिदा हो चुका है और मुझसे ही अब शादी करेगा। मेरे तो दिल की धड़कन बंद होने वाली हो गई। मैंने जल्दी जल्दी से वो खत रख दिया और अपने कांपते हुए हाथों के साथ आंसू साफ करने लग गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बरसों की मेहनत पर एक दिन में कैसे पानी फिर सकता है। लेकिन अब तो ऐसा हो चुका था। मैंने किसी को भी इस खत के मुतालिक ना बताया और अपने दिल में सोचती रही कि अब क्या होगा। उससे अगले दिन अम्मा और अब्बा रिश्तेदारों की आयादत को जा रहे थे जब उनका एक्सीडेंट हुआ। अम्मा के सर में चोट लगने की वजह से उनकी हालत बहुत सीरियस थी और अब्बा की दोनों टांगें टूट गईं। वो दिन मेरे लिए क़यामत बनकर आया। मेरी तो पूरी दुनिया ही लुट गई। उन्हें अस्पताल लेकर गए। मैंने अपनी बहनों को फ़ोन करके उन्हें अपने पास बुला लिया तो मुझे कुछ हौसला हुआ, वरना चचा और ताया लोग तो सिर्फ बातें करने को ही थे। अगली खबर जिसने मेरी जान तक ले ली थी वो अब्बा की वफ़ात थी। वो काफ़ी देर हॉस्पिटल में रहकर भी ठीक ना हो सके और अपने खालिक की हकीकी से जा मिले और अम्मा के मुतालिक डॉक्टर्स का कहना था कि वो बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकती। कुछ ही दिनों में मेरे हंसते बसते घर को न जाने किसकी नज़र खा गई। वो उजड़ कर रह गया। बहनों ने भाइयों को फ़ोन किया कि वो पाकिस्तान आ जाए, लेकिन उन दोनों को छुट्टी नहीं मिली। मैं और अम्मा अकेले घर के होकर रह गए। मेरे मदरसे के पेपर होने वाले थे। मैंने बहुत छुट्टियां की, लेकिन अब मजीद छुट्टियों की गुंजाइश न बची थी। लेकिन मैं अम्मा को अकेले घर में भी नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए मैं परेशान हुई कि अब क्या करूं। बाकियों की निस्बत सिर्फ एक चची का रवैया कुछ बेहतर था। अगर वो बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करती थी तो वो ताने और दिल दुखाने वाली बातें भी करने से गुरेज करती थी। मैंने उनसे अपनी परेशानी शेयर की तो वो कहने लगी, तुम अपनी अम्मा को हमारे पोर्शन में छोड़ जाया करो, कुछ ही देर की तो बात होगी, फिर वापस आकर ले जाया करना। मुझे उन पर बोझ डालना मुनासिब तो ना लगा, लेकिन बहनों ने भी यही मशवरा दिया कि वो ठीक कह रही हैं, कुछ दिनों की तो बात है। लेकिन मेरी बलाएं चलने के बजाय बढ़ने लगी। अब ताया के बेटे हसन ने हर मौके पर मुझे तंग करना होता। मैं नकाब में भी होती तो वो मुझ पर तरह तरह के जुमले कहता, जिसे सुनकर मैं चुप कर जाती और उसके ख़तों का सिलसिला तवील होने लगा। अब वो ख़त लिखता तो अपनी मोहब्बत की दास्तानें लिख देता और जवाब भी मांगता। मैं बहुत ज़्यादा डरती कि अगर किसी को पता चल गया तो मेरी इज्जत ख़राब होगी। पहले तो मैंने सोचा कि किसी से बात कर लेती हूँ, लेकिन अकेली लड़की जिसका कोई सपोर्टर भी ना था, भला कौन मेरा यकीन करता। कहीं ना कहीं तो बात मेरे किरदार पर ही आ जाती। इसीलिए मैं बस उसके चलने की दुआ ही करती, क्योंकि और कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरह करके कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ। एक दिन यूं ही मैं अम्मा को छोड़कर मदरसे जा रही थी। उस दिन इत्तेफाक से दोस्त ने भी छुट्टी कर ली तो अकेली को ही जाना पड़ा। जब अचानक से मुझे अपने पीछे कोई आता हुआ महसूस हुआ। मैं जिस सिमत को टर्न लेती वो उसी सिमत मुड़ जाता। मुझे उसका साया साफ दिखाई दे रहा था। मेरा दिल धक धक करने लगा। वो रास्ता भी कुछ सुनसान सा था।
मैंने हिम्मत करते हुए पीछे मुड़कर देखा तो मेरी सांस वहीं अटक गई, क्योंकि वो ताया अब्बू का वही बेटा था जो मुझे इतने दिनों से तंग कर रहा था। जब उसने देखा कि मैं उसे देख चुकी हूं तो वो मेरे बराबर होकर चलने लगा। अब तो मेरी टांगों में चलने की सकत भी न रही। वो कहने लगा, तो मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती? मैं डरते डरते कांपती आवाज में कहने लगी, हसन भाई, आप मुझे जैसी लड़की समझ रहे हैं मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूं। बराए मेहरबानी, मेरी मुश्किलात पहले ही बहुत है, उनमें मजीद इजाफा नहीं करें। लेकिन उन पर कोई असर न हुआ और वो कहने लगे कि मदरसा जाने के बजाय मेरे साथ चलो। मुझे बेहद गुस्सा आया, लेकिन मैंने मौके की मुनासबत को देखते हुए जब्त किया और कहने लगी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं आपकी बात मानूंगी? तो वो अपनी बुरी सी मुस्कुराहट लिए कहने लगे, तुम्हारे पास बात मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी? मैं गुस्से से कहने लगी। तो उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की और मैंने उसी हाथ से उसके मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ मारा। वहां मौजूद लोगों ने मेरा रद्द-ए-अमल देखा तो मेरे पास आ गए और मुझसे पूछने लगे कि खैरियत है। तो मैंने उन्हें यह कहकर टाल दिया कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद ही देख लूंगी। वो सब वहां से चले गए तो हसन दोबारा से मुझसे मुखातिब हुआ और कहने लगा, तुमने इस तरह सरेआम मुझे थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया। देखना मैं इसका बदला किस तरह लेता हूं। तुमने मुझे बदनाम किया है तो मैं भी तुम्हें कैसे बदनाम करूंगा। वो गुस्से से कहता हुआ वहां से चला गया तो मेरा दिल धक धक करने लगा कि न जाने वो क्या करेगा और मैं अकेली लड़की उसका मुकाबला कैसे करूंगी। लेकिन मैंने हिम्मत ना हारी और मदरसे चली गई। दिन गुजरते गए, दोबारा मेरा उससे कभी सामना ना हुआ। एक दिन यूं ही मैं मदरसे से वापस आई तो अभी मैं घर में दाखिल ही हुई थी कि जब एक बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा, आपी, आपकी अम्मी को न जाने क्या हो गया है, वो हसन भाई के कमरे में है, आप जल्दी से आ जाएं। मैंने आओ देखा न ताओ भागते हुए ताया अब्बू के पोर्शन में गई। वहां से हसन के कमरे में चली गई। हसन जो दरवाजे के पास ही खड़ा था, जैसे ही मैं उसके कमरे के पास गई उसने मुझे देखते ही दरवाजे की कुंडी लगा ली। मैं परेशानी से अपनी अम्मा को ढूंढने लगी, लेकिन वो तो वहां मौजूद ही नहीं थी, यानी कि मेरे साथ धोखा किया गया था। मुझे धोखे से वहां बुलाया गया था। मैंने गुस्से से हसन की तरफ देखा तो वो अपनी बुरी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? मेरा दिल थर थर कांपने लगा। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी कि खुदा का वास्ता है, मुझे बख्श दो। वो कहने लगा, पहले अपना नकाब उतारो, एक झलक ने इतना पागल कर दिया है, मैं इस चेहरे को जी भर कर देखना चाहता हूं। मुझे उसकी बात पर इंतहाई दुख हुआ। मैं चुपचाप आंसू बहाने लगी। उसने एक टके से पकड़कर मेरा नकाब उतार दिया। अब मेरे सर पर भी दुपट्टा नाम की कोई चीज नहीं थी। जैसे ही उसने मेरा दुपट्टा उतारा, एक चीख मेरे मुंह से निकली, लेकिन उसने उसी वक्त अपनी कमीज का अगला गिरेबान पकड़कर फाड़ दिया और दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर निकल गया। मैं उसके पीछे निकली तो ये देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि वहां पर चचा की सारी फैमिली, ताया की सारी फैमिली और मेरी अपनी बहनें और मेरी माँ सब दरवाजे के आगे मौजूद थे। हसन बुलंद आवाज में कहने लगा, यह है आपकी पारसा बेटी, मुझे गुनाह पर आमादा कर रही थी। मैंने इसे मना किया तो कहने लगी कि चीख कर मेरी भी इज्जत खराब कर देगी। मैं तो अपने कमरे में चुप करके लेटा हुआ था जब ये सीधा मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि घर में कोई मौजूद नहीं है। इसने मुझे बताया कि जब से इसने मुझे पहले दिन देखा है तब से ये मेरे ऊपर फिदा हो गई है और किसी के सामने आया नहीं करना चाहती, इसीलिए डायरेक्ट मेरे कमरे में ही आ गई। तो मैं नफी में गर्दन हिलाते हुए अपनी बहन के पास गई और कहने लगी, नहीं आपी, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन बहन ने बेयकीनी से मेरी तरफ देखते हुए कहा, सिद्रा, ये झूठ कैसे बोल सकता है? ये तो हमारे पास लेटा हुआ था, अभी उठकर सर दर्द का कहकर कमरे में आकर लेटा है। उनकी बात सुनकर तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई कि मेरी अपनी सगी बहन भी मुझ पर यकीन नहीं कर रही। इससे पहले कि मैं कोई सफाई देती, उसकी बहन जल्दी से बोली, हाँ, अभी तो इसे पैनाडोल की गोली देकर गई हूं, और ये भला ऐसा झूठ क्यों बोलेगा? और ये तो आते ही चचा की तरफ जाती है। आज इसने सोचा होगा कि अपनी माँ को दिए बगैर पहले ऐसे ढोंग रचा लेती हूँ। उनके लहजे में जहर था। अरे अरे, मैं तो पहले दिन से इसके पारसा होने से वाकिफ थी। ये जो इतनी पारसा बनी फिरती थी, सब समझ में आती है। पहले भी न जाने कितने लड़कों के साथ चक्कर चलाती होगी, इसीलिए तो रोजाना दुपट्टा ओढ़े न जाने कहाँ कहाँ जाती है। ताई तो ऐसे जैसे नश्ता चला रही थी। वो दूसरे मुल्क में रहकर भी अपने जाहिलपन से बाज नहीं आ सकी थी। मुझे उनकी बातें सुनकर कचूके लग रहे थे। जब मेरी अपनी ही बहनों ने मेरा एतबार न किया था तो मैं किसे जाकर सफाई देती? मैं जाकर अपनी माँ के कदमों में गिर गई तो मेरी माँ ने बेबसी से मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि मुझे अपनी बेटी पर यकीन है, वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन मैं भी बस हूं, क्योंकि जो कुछ नजरों के सामने है वो बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है।
उनकी बात सुनकर मेरी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई और मैं वहीं गिर गई। बाकी सब तो चलो पर आए थे, लेकिन मेरी माँ कैसे मेरा एतबार नहीं कर सकती थी। इसी बात ने मुझे तोड़ दिया। जो मुझे हर जगह सपोर्ट करती थी, आज वो भी माजूर होकर बेबस हो गई थी, और वो भी इतनी हो गई थी कि मेरे लिए बोल भी नहीं सकती थी। मैंने बेयकीनी से उनकी तरफ देखा। मेरे अल्फाज ही दम तोड़ चुके थे। तभी ताई की बड़ी बेटी ने मुझे बालों से पकड़ा और कहने लगी, ऐसे गंद को हम अपने घर में नहीं रख सकते, इसको यहां से चलता करो। मैंने उनके पांव पकड़े, लेकिन किसी ने मेरी ना सुनी और मेरी अपनी सगी बहनें ही मेरे खिलाफ हो गई। माओ के बाद तो बहनें ही होती हैं जो वाहिद सहारा होती हैं, लेकिन मेरी बहनें तो शायद मुझे बहन मानने से इनकारी हो गई थीं। उन सब ने मुझे धक्के देकर वहां से निकाल दिया। अब मैं अपने पोर्शन में आ गई, अपने कमरे की कुंडी लगा ली और ज़ारो कतार रो दी, लेकिन शाम तक किसी ने मेरी खैर खबर न ली और मैंने भी दोबारा उनकी तरफ का रुख न किया और अपने अल्लाह से दुआएं मांगती रही और अपने पारसा होने का सबूत ढूंढती रही। हसन ने मुझे सबके सामने बगैर नकाब के पेश किया था, बगैर दुपट्टे के पेश किया था। वो लोग जिन्होंने मेरी आज तक झलक भी न देखी थी, उन्होंने भी मुझे देख लिया था। मेरे इतने सालों की मेहनत पल में ज़ाया हो गई थी। उसी दिन शाम को खबर मिली कि हसन भाई के ऊपर उबलता दूध गिरा, जिसकी वजह से उनका मुंह और उनके बाजू और टांगे जल गई हैं। ये खबर मेरे दिल को तस्कीन पहुंचा गई कि किसी के साथ बुरा करो तो अल्लाह कभी भी नहीं बख्शता, वो ज़रूर सज़ा देता है, और हसन को भी सज़ा मिल गई थी। लेकिन बात वहीं तक रहती तो ठीक थी, लेकिन ताई लोगों ने हसन के उस हादसे को भी मुझसे मुंसलिक कर दिया कि उसके साथ जो भी हादसा हुआ वो भी मेरी नहूसत की वजह से हुआ। हसन का मुंह जल गया था, जिसकी वजह से उसके लिए लड़की ढूंढना मुश्किल था। तो ताई कहने लगी कि मैं तो पहले ही हसन पर फिदा हूं, तो अब इसका चेहरा जल जाने पर भी मेरी ही उससे शादी करवाई जाए। मैंने बहुत मिन्नतें की कि नहीं, मुझे उससे शादी नहीं करनी, लेकिन सब यही समझते रहे कि हसन के चेहरे के जलने की वजह से मैं इनकार कर रही हूँ। मैंने अपने भाई को कॉल की कि शायद वो ही मुझे समझे। जब मैंने उसे सारी बात बताई तो वो भी थक रह गया। उसने मुझे भरपूर तसल्ली दी और आने का वादा भी किया, और न जाने जैसे तैसे करके वो पाकिस्तान आ गया। उसके आने से सब लोग बेहद हैरान थे। मेरी माँ भाई को देखकर खेल उठी और उनके गले लगकर ज़ारो कतार रोई। भाई भी बहुत रोए। वो बहनों से मिलकर उनके पास ही बैठ गए। मेरी बहनें मुझसे किसी किस्म की बात नहीं करती थी। मैं उधर उनके सामने ही भाई से मिली तो बहनों ने मुझे वापस भेज दिया कि उन्हें भाई से बात करनी है, मैं जाऊं वहां से। मैंने बेबसी से माँ की तरफ देखा तो वो नजरें झुका गईं। साफ मतलब था कि वो कुछ नहीं कर सकती। उनका ऐसा रवैया देखकर मेरा दिल चिर गया। तभी वहां भाई की आमद को सुनकर ताई और उसकी बेटियां आ गई। भाई ने इशारा दिया कि वो संभाल लेंगे, तो मुझे थोड़ी तसल्ली हुई और मैं वहां से उठकर कमरे में आ गई। लेकिन कमरे में आकर भी मैं बेहद बेचैन रही कि अब न जाने क्या होगा। काफी देर गुजरने के बाद भाई कमरे में आए तो उनके चेहरे के तासुरात देखकर एक लम्हे को मेरा दिल कांपा, और वाकई में ही उसने जो अल्फाज कहे वो मेरे लिए दुनिया हिला देने वाले थे। भाई मुझे हसन से निकाह करने का कह रहे थे। वो इतनी जल्दी उनकी बातों में आ सकते थे। मैं बस शॉक्ड हुई। उनकी बात पर उनका चेहरा देखने लग गई तो वो कहने लगे, देखो मैं तुम्हारी बात पर एतबार करके इतनी दूर से आया, लेकिन देखो ये लोग तो मुझे कोई और ही कहानी सुना रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किसकी बात पर एतबार करूं। अगर ताई लोगों को देखा जाए तो उनका तो ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनो, तुम्हारी सगी माँ या बहनें तो तुम पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती ना। मुझे मजबूरन ही लेकिन उनकी बात पर यकीन करना पड़ रहा है। इसीलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम चुपचाप हसन से निकाह कर लो। वो ये कहते हुए वहां से चले गए और मैं धक होकर बस उनकी बेयकीनी को देखती रही। थोड़ी सी देर गुजरी थी कि मेरी बहन शादी का जोड़ा ले आई। मैं चुपचाप से मुर्दा वजूद लिए जैसे जैसे वो कह रही थी वैसे वैसे करती रही। वो भी हैरान होकर मेरा मुंह देख रही थी। उन्हें लगा कि मैं वावेला करूंगी, लेकिन मैंने कोई वावेला नहीं किया। तैयार करने के बाद वो मेरे पास बैठी और मेरे हाथ पकड़कर कहने लगी, देखो हम तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। अगर तुम हसन को पसंद करती थी तो तुम हमें बता देती, लेकिन इस तरह की हरकत ने तुम्हें पता है किस कदर हमें शर्मिंदा किया है। खैर अब तुम्हारी शादी हसन के साथ ही हो रही है तो कोई बेवकूफ़ी न करना और खुश रहना। मैं गुमसुम सी बस बैठी थी, उनकी बात का कोई जवाब न दिया। थोड़ी देर के बाद निकाह खां आया और निकाह पढ़ाने लग गया। अब तो मेरे हालात ऐसे हो गए थे कि जैसे मुझे किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा था, लेकिन निकाहनामे पर साइन करते हुए मेरा दिल कांपा कि कैसे चंद दिन ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। मैं शादी करवा कर ताई के घर आ गई तो मुझे वहां जाकर पता चला कि मेरे भाई की शादी ताई की बेटी के साथ हुई। इस बात ने मुझे हैरान करके रख दिया। मुझे अपने भाई पर बेहद अफसोस हुआ। मुझे दुल्हन बनाकर हसन के कमरे में बिठाया गया और अब वो मेरा शौहर था। मैं उससे जितना मर्जी बदगुमान होती, लेकिन इस्लाम को पेश नज़र रखते हुए मैंने उससे निकाह किया था। काफ़ी देर उसके इंतज़ार में बैठे रहने के बाद
जब वो ना आया तो मैंने बेड से ठीक लगा ली और न जाने कब ख्यालों में मगन मैं यूं ही सो गई। जब सुबह आंख खुली तो मुझे ये देखकर बेहद हैरानी हुई कि हसन कमरे में नहीं आया था। न जाने क्या वजह थी, शायद वो अपना चेहरा मुझसे छुपाना चाह रहा हो या उस चेहरे के साथ ना आना चाह रहा हो। मैंने दिल में सोचा, लेकिन दूसरा ख्याल आया कि शायद वो शर्मिंदा हो और मेरा सामना ना करना चाहता हो। लेकिन यह ख्याल आते ही मैंने सर झटक दिया, क्योंकि अगर वो शर्मिंदा होता तो वो ये निकाह किसी सूरत न करता। उसने मेरी पूरी जिंदगी तबाह और बर्बाद करके रख दी थी। मैंने उठकर नमाज अदा की और अल्लाह के हुजूर खाली हाथ लेकर बैठ गई। यूं लग रहा था जैसे मेरे पास मांगने को कुछ भी ना रहा हो। मैं अपनी माँ के मुतालिक सोचने लगी कि ताई की बेटी माँ की खिदमत कैसे करेगी, लेकिन फिर सारा मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। तभी ताई ने दरवाजे पर दस्तक दी और कहने लगी, महारानी उठ जाओ, आराम करने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया बल्कि काम करने के लिए बुलाया है, इसीलिए उठो और ये कपड़े क्यों नहीं बदले अभी तक। चलो कपड़े बदल कर अपना काम शुरू करो। वो ये कहती वहां से चली गई और मैं अपनी किस्मत पर हैरान होती रह गई कि पहले दिन की दुल्हन का इस्तकबाल पहली दफा ऐसा देखा। खैर, इससे पहले कि ताई दोबारा आती मैं जल्दी से उठी और कपड़े चेंज किए जो मेरी बहन रात वहां रखकर गई थी और बाहर चली गई। हर तरफ बखेड़ा ही बखेड़ा पड़ा था। ताई ने जैसे ही मुझे देखा तो कहने लगी, चलो जल्दी से शुरू हो जाओ और सारी सफाई करो। मैंने भी झिझक से काम न लिया और जल्दी जल्दी से काम करने लगी। मैं काम कर ही रही थी कि मेरी बहन अपने पोर्शन से ताई के पोर्शन में आई और मुझे काम करता देखकर हैरान रह गई। तो ताई उन्हें देखते ही कहने लगी, अरे मैंने तो इसे मना किया था। कहने लगी, ताई आप अकेली हैं, इतना काम कैसे करेंगी। तो खुद ही उठकर काम पर लग गई और मैं हैरान होकर ताई का मुंह देखने लगी कि ताई किस कदर सफाई से झूठ बोल रही थी। खैर, मैंने कोई जवाब न दिया। मेरी बहनें कहने लगी, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका हाथ नहीं बटाएगी तो और किसका बटाएगी। एहसास करना बहुत अच्छी बात है, तुमने पहले ही दिन एक अच्छी बहू होने का सबूत दे दिया है। मैंने उनकी बातों पर कोई ध्यान न दिया और अपना काम करती रही। वो काफी देर बैठकर ताई से बातें करती रही और शायद वलीमे के बारे में कोई तस्करा कर रही थी। तो ताई का यही कहना था कि अभी वो वलीमा नहीं कर सकती, लेकिन बहुत जल्द वो वलीमा करेंगी। मेरी बहनों ने हसन के मुतालिक पूछा तो ताई जल्दी से कहने लगी, अरे अभी उठकर गया है, उसके उठने के बाद ही तो ये बाहर आई है। और मैं हैरान रह गई कि ताई न जाने क्यों झूठ बोल रही है। वो तो आया ही नहीं, वो तो न जाने कहाँ था। खैर, दिन गुजरते गए और आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे रखा गया है हसन उस कमरे से कहीं और शिफ्ट हो गया था। मेरा हसन के साथ अभी तक सामना नहीं हुआ था। न जाने वो मेरा सामना करना ही नहीं चाहता था या सिर्फ मुझे सजा दी जा रही थी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं चुपचाप सारा दिन काम करती और ताई की कड़वी कसीली बातें सुनती। अब तो मेरा अपनी माँ से मिलने को भी दिल नहीं करता था, लेकिन सुनने में आया था कि भाई खुद बाहर चला गया है और माँ के पास नौकरानी उनकी देखभाल के लिए रखवा गया है। ताई की बेटी हफ्सा ज्यादातर इधर ही होती थी और ताई के साथ नाश्ता चलाने में कोई कमी न छोड़ती थी, लेकिन मैंने कभी भी उनकी बातों को सीरियस न लिया। एक दिन यूं ही माँ से मिलने गई तो माजूरी ने उन्हें इस कदर चिड़चिड़ा कर दिया था कि वो मुस्कुराना तक भूल गई थी। मैं तो माजूर हूँ, नौकरानी अपनी मर्जी की मालिक है, दिल करे तो काम कर देती है, ना करे तो मैं चीखती रहूं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहू को कितनी दफा कहा है कि घर में रहा कर, वो भी न जाने कहाँ निकलती रहती है। मैं चुप करके माँ की सुनती रही। भला अब उनके लिए मैं क्या कर सकती थी। ताई को मेरा बार बार अपनी माँ के पोर्शन में आना पसंद नहीं था, इसीलिए मैं एक दिन में एक दफा भी वहां नहीं जा सकती थी। कुछ दिन के बाद मेरी बहनें आईं तो मेरी माँ ने इन बातों का तस्करा उनसे किया तो उनसे बर्दाश्त न हुआ। उन्होंने डायरेक्ट भाई को कॉल की और कहा कि नौकरानी को हटा दो और भाभी को कहो कि वो खुद अम्मी की देखभाल किया करें। भाभी उम्मीद से थी, भाई को गैर मुनासिब लगा कि वो नौकरानी को हटा दें। मेरी बहनों को भी ये बात गैर मुनासिब लगी क्योंकि भाभी के आखिरी दिन चल रहे थे। खैर, अम्मा को समझाया कि कोई बात नहीं, नौकरानी चेंज कर देते हैं। नौकरानी चेंज कर दी, लेकिन अब जो नौकरानी आती थी वो हर वक्त वहां नहीं रहती थी, बल्कि आती थी और अम्मा के काम करके चली जाती थी। अब अम्मा के सारे काम वही करती थी, मैं भी कभी कभार चली जाती थी। मेरे जाने से भाभी को भी बहुत गुस्सा आता था। खैर, दिन गुजरते गए और भाभी की डिलीवरी के दिन करीब आते गए। एक दिन भाभी शायद यूं ही पॉलर गई हुई थी। पॉलर से वापस आई तो नौकरानी अपने घर चली गई थी। मेरी माँ को प्यास लगी तो माँ ने भाभी से पानी मांगा। भाभी गुस्से से कहने लगी कि अभी इतनी धूप से वापस आई हूँ, पहले ही दिमाग खराब हुआ है, मजीद आप दिमाग खराब ना किया करें। अम्मा रोने लग गई और कहने लगी कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम आओ और मैं तुमसे पानी लूँ। खुदा का वास्ता बस एक गिलास पानी पिला दो। लेकिन भाभी को तो न जाने किस बात का गुस्सा चढ़ा हुआ था जो उन्होंने अम्मा पर ही उतारना था। वो गुस्से में किचन में गई और वहां से गीजर का उबलता हुआ पानी लाकर अम्मा के मुंह को लगा दिया।
माँ ने तड़पते हुए बहुत कहा कि पानी बहुत गर्म है, मेरा गला जल रहा है। लेकिन भाभी तो जुल्म की इंतहा पर थी। अम्मा का गला जल चुका था, लेकिन भाभी को कोई शर्मिंदगी न थी। जैसे ही वो वापस पलटी तो वहां भाई को दरवाजे में देखकर उनके औसान खता हो गए। वो जो डिलीवरी के आखिरी दिनों में भाभी को सरप्राइज देने की गर्ज से आए थे, अगली सूरत हाल ने उन्हें शशदर कर दिया। इससे पहले कि भाभी अपनी कोई सफाई देती, भाई जल्दी से अम्मा की तरफ बढ़े और उन्हें उठाकर अस्पताल ले गए। भाभी जल्दी से हमारे पोर्शन में आई और ताई को सारा किस्सा सुना दिया। मैं किचन में काम कर रही थी, लेकिन मुझ तक उसकी आवाज़ वाज़े आ रही थी। मैंने जब सारी बात सुनी तो मेरी रूह तक कांप गई। मेरी माँ न जाने किस हाल में होगी। मैं जल्दी से अपने पोर्शन में भागी और भाई का इंतजार करने लगी। इसी दौरान ताई और भाभी भी वहीं आ गए, लेकिन शायद वो शर्मिंदा थी या न जाने क्या माजरा था कि वो लोग कुछ न बोली और भाई का इंतजार करती रही। 2-3 घंटे के बाद भाई अम्मा को लेकर आया तो मैं जल्दी से उनकी तरफ बढ़ी। मैं उनसे नाराज न थी, लेकिन फिर भी मेरा उनसे बात करने को दिल नहीं करता था। मैंने उन्हें मुकम्मल नज़रअंदाज किया और अपनी माँ के पास बैठ गई। अम्मा से उसकी तबीयत पूछने लगी। भाई गुस्से से ताई से कहने लगे कि अपनी बेटी को ले जाएं, इसे बहुत जल्द तलाक के कागजात मिल जाएंगे। भाई की बात ने जहां ताई और भाभी को धक किया, वहीं मैं भी शशदा रह गई। ताई ने भाई को बहुत सफाइयां देने की कोशिशें की, लेकिन भाई कुछ भी सुनने को तैयार न था। वो अपनी बात पर कायम रहा। ताई ने भी गुस्से में धमकी दी कि अगर मेरी बेटी तुम्हारे घर नहीं रहेगी तो तुम्हारी बहन भी हमारे घर नहीं आएगी। भाई ने कहा कि ठीक है, और मैं थक से भाई का चेहरा देखने लगी, जिन्होंने मुझे एक खिलौना समझ रखा था। खैर, ताई गुस्से से खुद भी चली गई और अपनी बेटी को भी ले गई। बाद में भाई मेरे पास आया और मुझसे माफ़ी मांगने लग गया कि उनके गुस्से की वजह से मेरा घर खराब हो रहा था, लेकिन मैंने भाई को जवाब न दिया। वो मुझसे पूछने लगे कि मैं उनसे नाराज़ हूँ, लेकिन मैं फिर भी खामोश रही। शाम तक मेरी सारी बहनें आ गईं तो भाई को भी मुझसे बात करने का मौका न मिला। वो सब भी गुस्से में थीं और वो भी किसी तौर भी भाभी को घर लाने पर राजी न थी। 2-3 दिन गुजरे कि भाभी की डिलीवरी का वक्त आन पहुंचा। उनको दर्द महसूस हुई तो ताई मेरे भाई के पास आई और कहने लगी कि तुम अपनी बेगम को हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन भाई इस बात पर राजी न हुए। वो दर्द से तड़प रही थी जब उसकी माँ और भाई उसे लिए अस्पताल पहुंचे। पूरा अस्पताल चीखों से गूंज उठा था। पूरे अस्पताल में उसकी चीखों ने हर इंसान को अपनी जानिब मुतवज्जा कर दिया था। न जाने तकलीफ ही इतनी ज्यादा थी जो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। इमरजेंसी के बाहर खड़ी उसकी माँ उसके लिए ढेरों दुआएं कर रही थी और सोच रही थी कि न जाने खुदा का कहर था या उसके किए की सजा उसे मिल रही थी। जो भी था, लेकिन वो जिस कदर तकलीफ में थी उसे देखकर हर बंदा ही तड़प उठा। मुसलसल आधा घंटा दर्द से तड़पने के बाद डॉक्टर ने आकर जो इत्तला दी, उसे सुनकर उसकी माँ सीना पकड़कर बैठ गई, क्योंकि उसने जिस बच्ची को जन्म दिया था उसकी एक आंख थी ही नहीं। ताई की फैमिली पर ऐसी आफतें टूटी तो ताई समझ गई कि ये सब मेरी बद्दुआओं की वजह से हो रहा है, क्योंकि हसन ने जो कुछ भी किया था वो सब ताई और उसकी बेटी उन सब की साजिश थी कि मुझे नीचे दिखाना है। उस दिन ताई और हसन आए और मेरे कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। मेरी बहनों और भाई के सामने भी तस्लीम किया कि मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं। उन्होंने मुझ पर सिर्फ इल्ज़ाम तराशी की थी। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने भी अपना दिल बड़ा करते हुए और उनके हालात देखते हुए उन्हें माफ़ कर दिया। हसन ने बताया कि वो उस दिन से ही अपने किए पर बेहद शर्मिंदा है और वो ये निकाह करने पर भी राजी न था, लेकिन उसकी माँ ने उसे बहुत फोर्स करके निकाह करवा दिया। लेकिन अब उसने अपने मुकम्मल इख्तियार मेरे हाथ में दिए कि मैं चाहूँ तो ये शादी तोड़ भी सकती हूँ। मगर मैंने कहा कि अगर मुझे मेरे पर्दे में वो मेरा साथ देगा तो मुझे उसके साथ रहने पर कोई एतराज़ नहीं, मैं सारी बातें भूल जाऊंगी। तो हसन राजी हो गया और कहा कि आइंदा मेरे पर्दे पर कोई भी बात न करेगा और ना ही पर्दा करने से रोकेगा, बल्कि मेरा मुकम्मल साथ देगा। मेरे भाई ने भी मुझसे माफ़ी मांगी और बहनों ने भी। सब मुझसे बेहद शर्मिंदा थे, लेकिन मैंने अपने दिल को वसी करते हुए सबको माफ़ कर दिया और भाई को कहा कि भाभी को भी उसके किए की सज़ा मिल गई है तो वो भी उन्हें माफ़ कर दें और उनको घर ले आए। तो भाई ने मेरी बात मान ली और भाभी को भी माफ़ कर दिया। उन्होंने अल्लाह से तौबा की। यूं जालिम अपने अंजाम को पहुंचे और मेरी ज़िंदगी में बता गए कि किसी के साथ बुरा करो तो अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, वो जब सर पर पड़े तो समझ आती है। हसन का चेहरा मुकम्मल जल चुका था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी ठीक हो रहा था और ताई भी बहुत प्यार से मेरे साथ रहती थी। हसन अपने भाइयों से मेरे पर्दे का बहुत ख्याल रखता था और अब मैं हसन के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।